राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। 6 मई 2026 आज दिन है बुधवार और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 5वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। एक कहावत है कि अगर कुछ मांगना ही है तो भगवान से मांगो, इंसानों से क्यों मांगना, क्योंकि आप जिस इंसान से मांगते हैं उसे भी तो भगवान ने दिया है। फिर आपको भी भगवान पर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जिस भगवान की कृपा से उसे इतना कुछ मिला है तो आपको भी उसी भगवान से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान की कृपा से ही सबको सब कुछ मिलता है। एक समय की बात है, एक राजा था। जब वह मंदिर जाता तो मंदिर में 2 भिखारी बैठा करते थे। एक भिखारी दाईं तरफ और दूसरा भिखारी बाईं तरफ। दाईं ओर वाला भिखारी कहता था, हे भगवान, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। और बाईं ओर वाला कहता, ए राजा, भगवान ने तुझे कितना कुछ दिया है, तो मुझे भी कुछ दे दे। दाईं ओर वाला भिखारी बाईं ओर वाले से कहता, भगवान से मांग, निस्संदेह वही सबसे अच्छा सुनने वाला है। और बाईं ओर वाला जवाब देता, चुप कर मूर्ख। तो एक बार राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वो हमेशा भगवान से मांगता है, तो निस्संदेह भगवान उसकी जरूर सुनेगा। लेकिन जो भिखारी बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे ही विनती करता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भर लो और उसमें बहुत सारी सोने की असरफियाँ डाल दो और वो ले जाकर उस भिखारी को दे दो। मंत्री ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अब वह भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चढ़ाता हुआ बोला, बड़ा आया, भगवान दे देगा। ये देख, राजा से मांगा तो मिल गया ना। खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तो उसने खीर से भरा हुआ बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अब अगले दिन जब राजा पूजा के लिए मंदिर आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे कल खीर से भरा हुआ बर्तन नहीं मिला? तब भिखारी बोला कि जी मिला था, क्या शानदार खीर थी, मैंने खूब पेट भर कर खाई। राजा बोला, फिर? भिखारी ने कहा कि फिर वो जो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता था, बची हुई खीर मैंने उसको दे दी। मूर्ख हमेशा कहता रहता था, भगवान देगा भगवान देगा। राजा मुस्कुराकर बोला, बेशक भगवान ने उसे दे ही दिया। इसी तरह हमें भी उस भगवान से ही विनती करनी चाहिए, वही हमें सब कुछ देने वाला है। दुनिया के जीव तो एक जरिया है, बाकी उसकी मर्जी से ही मिलता है। इसलिए हमेशा प्रभु को याद रखो, हर रोज नियम से भजन करो, कीर्तन करो, नाम जप करो और भगवान का स्मरण करो, तब जाकर परमार्थ और स्वार्थ दोनों बन जाएंगे। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। सुकर्मा कहते हैं कि अब मैं इस विषय में पुण्यात्मा राजा ययाति के चरित्र का वर्णन करूंगा, जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। सोमवंश में एक नहुष नाम के राजा हो गए हैं। उन्होंने अनेकों दान धर्मों का अनुष्ठान किया, जिनकी कहीं तुलना नहीं थी। उन्होंने अपने पुण्य के प्रभाव से इंद्रलोक पर भी अधिकार प्राप्त किया था। उन्हीं के पुत्र राजा ययाति हुए, जो शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले थे। वे सत्य का आश्रय लेकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। प्रजा के सब कार्यों की स्वयं ही देखभाल किया करते थे। वे उत्तम धर्म की महिमा सुनकर सब प्रकार के दान पुण्य, यज्ञ अनुष्ठान एवं तीर्थ सेवन इत्यादि में लगे रहते थे। महाराज ययाति ने 80,000 वर्षों तक पृथ्वी का राज्य किया। इनके 4 पुत्र हुए, जो उन्हीं के समान शूरवीर, बलवान और पराक्रमी थे। तेज और पुरुषार्थ में भी वे पिता की समानता करते थे। इस प्रकार ययाति ने दीर्घ काल तक धर्मपूर्वक राज्य किया। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी इंद्रलोक में गए। उन्हें आया हुआ देखकर इंद्र ने भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और मधुपर्क आदि से उनकी पूजा करके उन्हें एक पवित्र आसन पर बिठाया। तत्पश्चात वे उन महामुनि से पूछने लगे, हे देवर्षे, किस लोक से आपका यहाँ आना हुआ है तथा यहाँ पदार्पण करने का क्या उद्देश्य है? तब नारद जी ने कहा कि मैं इस समय भूलोक से आ रहा हूँ और नहुष पुत्र ययाति से मिलकर अब आपसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। इंद्र ने पूछा, इस समय पृथ्वी पर कौन राजा सत्य और धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करता है? कौन सब धर्मों से युक्त, विद्वान, ज्ञानवान, गुणी और ब्राह्मणों के कृपापात्र
ब्राह्मण भक्त, वेदवेत्ता, शूरवीर, दाता, यज्ञ करने वाला और पूर्ण भक्तिमान है। नारद जी ने कहा, नहुष के बलवान पुत्र ययाति इन गुणों से युक्त हैं। वे अपने पिता से भी बढ़े चढ़े हैं। उन्होंने 100 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ किए हैं। भक्तिपूर्वक अनेकों प्रकार के दान किए हैं। उनके द्वारा लाखों करोड़ों गौएं दान में दी जा चुकी हैं। उन्होंने कोटि होम तथा लक्ष होम भी किए हैं। ब्राह्मणों को भूमि आदि का दान भी दिया है। उन्होंने ही धर्म के सांगोपांग स्वरूप का पालन किया है। ऐसे गुणों से युक्त नहुष पुत्र राजा ययाति 80,000 वर्षों से सत्य धर्म के अनुसार विधिवत राज्य करते आ रहे हैं। इस कार्य में वे आपकी समानता करते हैं। सुकर्मा कहते हैं कि मुनीश्वर नारद के मुख से ऐसी बातें सुनकर बुद्धिमान इंद्र कुछ सोचने लगे। वे ययाति के धर्म पालन से भयभीत हो उठे थे। उनके मन में यह बात आई कि पूर्व काल में राजा नहुष 100 यज्ञों के प्रभाव से मेरे इंद्र पद पर अधिकार करके देवताओं के राजा बन बैठे थे। शची की बुद्धि के प्रभाव से उन्हें पदभ्रष्ट होना पड़ा था। वे महाराज ययाति भी ऐसे ही सुने जाते हैं, तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वे इंद्र पद पर अधिकार कर लेंगे। अतः जिस किसी उपाय से संभव हो उन्हें स्वर्ग में लाऊंगा। ययाति से डरे हुए देवराज इंद्र ने ऐसा विचार करके उन्हें बुलाने के लिए दूत भेजा। अपने सारथी मातली को विमान के साथ रवाना किया। मातली उस स्थान पर गए जहां नहुष पुत्र धर्मात्मा ययाति अपनी राजसभा में विराजमान थे। सत्य ही उन श्रेष्ठ नरेश का आभूषण था। देवराज इंद्र के सारथी ने उनसे कहा, हे राजन, मेरी बात सुनिए। देवराज इंद्र ने मुझे इस समय आपके पास भेजा है और उनका अनुरोध है कि अब आप अपने पुत्र को राज्य देकर आज ही इंद्रलोक पधारें। हे महीपते, वहां इंद्र के साथ रहकर आप स्वर्ग का आनंद भोगिए। ययाति ने पूछा, हे मातले, मैंने देवराज इंद्र का ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे तुम ऐसी प्रार्थना कर रहे हो? मातली ने कहा, हे राजन, लगभग 1 लाख वर्षों से आप दान यज्ञ आदि कर्म कर रहे हैं, तो इन कर्मों के फलस्वरूप इस समय स्वर्गलोक में चलिए और देवराज इंद्र के सखा होकर रहिए। इस 5 भौतिक शरीर को भूमि पर ही त्याग दीजिए और दिव्य रूप धारण करके मनोरम भोगों का उपभोग कीजिए। ययाति ने प्रश्न किया, मनुष्य जिस शरीर से सत्य धर्म आदि पुण्य का उपार्जन करता है उसे वह कैसे छोड़ सकता है? मातली ने कहा, हे राजन, तुम्हारा कथन ठीक है, तथापि मनुष्य को अपना यह शरीर छोड़कर ही जाना पड़ता है, क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। यह शरीर पंचभूतों से बना हुआ है और जब इसकी संधियां शिथिल हो जाती हैं उस समय वृद्धावस्था से पीड़ित होकर मनुष्य इस शरीर को त्याग देना चाहता है। ययाति ने पूछा, हे साधु श्रेष्ठ, यह वृद्धावस्था कैसे उत्पन्न होती है तथा वह शरीर को क्यों पीड़ा देती है? इन सब बातों को विस्तार से समझाओ। मातली ने कहा, हे राजन, पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण हुआ है तथा 5 विषयों से यह घिरा हुआ है। वीर्य और रक्त का नाश होने से प्रायः शरीर खोखला हो जाता है। उसमें प्रचंड वायु का प्रकोप होता है। इससे मनुष्य का रंग बदल जाता है और वह दुख से संतप्त और हतबुद्धि हो जाता है। जो स्त्री देखी सुनी होती है उसमें चित्त आसक्त होने से वह सदा भटकता रहता है। शरीर में तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसका चित्त सदा ही लोलुप रहा करता है। जब कामी मनुष्य मांस और रक्त क्षीण होने से दुर्बल हो जाता है तब उसके बाल पक जाते हैं। कामाग्नि से शरीर का शोषण हो जाता है। वृद्ध होने पर भी दिन दिन उसकी कामना बढ़ती ही जाती है। बूढ़ा मनुष्य ज्यों ज्यों स्त्री के सहवास का चिंतन करता है क्यों क्यों उसकी तेज की हानि होती है। अतः काम नाश स्वरूप है, यह नाश के लिए ही उत्पन्न होता है। काम एक भयंकर ज्वर है जो प्राणियों का काल बनकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस शरीर में जीर्णता, जरावस्था आती है। ययाति ने कहा, हे मातले, आत्मा के साथ यह शरीर ही धर्म का रक्षक है, तो भी यह स्वर्ग को नहीं जाता। इसका क्या कारण है, यह बताओ। तो मातली बोले, हे महाराज, 5 भूतों का आपस में ही मेल नहीं है, फिर आत्मा के साथ उनका मेल कैसे हो सकता है? आत्मा के साथ इनका संबंध बिल्कुल नहीं है। शरीर समुदाय में भी संपूर्ण भूतों का पूर्ण संघट नहीं है, क्योंकि जरावस्था से पीड़ित होने पर सभी अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। इस शरीर में अधिकांश पृथ्वी का भाग है। यह पृथ्वी की समानता को लेकर ही प्रतिष्ठित है। जैसे पृथ्वी स्थित है उसी प्रकार यह भी यहीं स्थित रहता है। अतः शरीर स्वर्ग को नहीं जाता। ययाति ने कहा,
हे मातले, मेरी बात सुनो। जब पाप से भी शरीर गिर जाता है और पुण्य से भी, तब मैं इस पृथ्वी पर पुण्य में भी कोई विशेषता नहीं देखता। जैसे पहले शरीर का पतन होता है, उसी प्रकार पुनः दूसरे शरीर का जन्म भी हो जाता है। किंतु उस देह की उत्पत्ति कैसे होती है, तुम मुझे इसका कारण बताओ। तब मातली बोले, हे राजन, नारकी पुरुषों के अधर्म मात्र से एक ही क्षण में भूतों के द्वारा नूतन शरीर का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार एकमात्र धर्म से ही देवत्व की प्राप्ति कराने वाले दिव्य शरीर की तत्काल उत्पत्ति हो जाती है। उसका आविर्भाव भूतों के सारतत्व से होता है। कर्मों के मेल से जो शरीर उत्पन्न होता है, उसे रूप के परिमाण से 4 प्रकार का समझना चाहिए: उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज। यही 4 प्रकार के शरीर हैं। स्थावरों को उद्भिज कहते हैं। उन्हें तृण, गुल्म और लता आदि के रूप में जानना चाहिए। कृमि, कीट और पतंग आदि प्राणी स्वेदज कहलाते हैं। समस्त पक्षी, नाके और मछली आदि जीव अंडज हैं। मनुष्यों और चौपायों को जरायुज जानना चाहिए। भूमि के पानी से सिंच जाने पर बोए हुए अन्न में उसकी गर्मी चली जाती है। फिर वायु से संतप्त होने पर क्षेत्र में बीज जमने लगता है। पहले तपे हुए बीज जब पुनः जल से सींचे जाते हैं, तब गर्मी के कारण उनमें मृदुता आ जाती है। फिर वे जड़ के रूप में बदल जाते हैं। उस मूल से अंकुर की उत्पत्ति होती है। अंकुर से पत्ते निकलते हैं और पत्ते से तना, तने से कांड, कांड से प्रभव, प्रभव से दूध और दूध से तंडुल उत्पन्न होता है। तंडुल के पक जाने पर अनाज की खेती तैयार हुई समझी जाती है। अनाजों में शाली अर्थात अगहनी धान से लेकर जौ तक 10 अन्न श्रेष्ठ माने गए हैं। उनमें फल की प्रधानता होती है और शेष अन्न क्षुद्र बताए गए हैं। भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेह्य, चोष्य और खाद्य, ये अन्न के 6 भेद हैं तथा मधुर आदि 6 प्रकार के रस हैं। देहधारी उस अन्न को पिंड के समान कौर या ग्रास बनाकर खाते हैं। वह अन्न शरीर के भीतर उदर में पहुंचकर समस्त प्राणों को क्रमशः स्थिर करता है। खाए हुए अपक्व भोजन को वायु 2 भागों में बांट देती है। अन्न के भीतर प्रवेश करके उसे पचाती है और पृथक पृथक गुणों से युक्त करती है। अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को स्थापित करके प्राण स्वयं जल के नीचे स्थित होकर धीरे धीरे जठराग्नि को प्रज्वलित करता है। वायु से उद्दीप्त की हुई अग्नि जल को अधिक गर्म कर देती है। उसकी गर्मी के कारण अन्न सब ओर से भली भांति पच जाता है। पचा हुआ अन्न कीट और रस इन 2 भागों में विभक्त होता है। इनमें कीट मल रूप से बाहर छिद्रों द्वारा शरीर के बाहर निकलता है। 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासा छिद्र, जिह्वा, दांत, ओष्ठ, लिंग, गुदा और रोमकूप, यही मल निकलने के 12 मार्ग हैं। इनके द्वारा कफ, पसीने और मलमूत्र आदि के रूप में शरीर का मैल निकलता है। हृदय कमल में शरीर की सब नाड़ियां आबद्ध हैं। उनके मुख में प्राण अन्न का सूक्ष्म रस डाला करता है। वह बारंबार उस रस से नाड़ियों को भरता रहता है तथा रस से भरी हुई नाड़ियां संपूर्ण देह को तृप्त करती रहती हैं। नाड़ियों के मध्य में स्थित हुआ रस शरीर की गर्मी से पकने लगता है और उस रस के जब 2 पाक हो जाते हैं, तब उससे त्वचा, मांस, हड्डी, मज्जा, मेद और रुधिर आदि उत्पन्न होते हैं। रक्त से रोम और मांस, मांस से केश और स्नायु, स्नायु से मज्जा और हड्डी तथा मज्जा और हड्डी से वसा की उत्पत्ति होती है। मज्जा से शरीर की उत्पत्ति का कारणभूत वीर्य बनता है। इस प्रकार अन्न के 12 परिणाम बताए गए हैं। जब ऋतुकाल में दोष रहित वीर्य स्त्री की योनि में स्थित होता है, उस समय वह वायु से प्रेरित होकर रज के साथ मिलकर एक हो जाता है। वीर्य स्थापन के समय कारण शरीर युक्त जीव अपने कर्मों से प्रेरित होकर योनि में प्रवेश करता है। वीर्य और रज दोनों एकत्र होकर एक ही दिन में कलल के आकार में परिणत हो जाते हैं। फिर 5 रात में उनका बुदबुद बन जाता है। तत्पश्चात 1 महीने में ग्रीवा, मस्तक, कंधे, रीढ़ की हड्डी तथा उदर, ये 5 अंग उत्पन्न होते हैं। फिर 2 महीने में हाथ, पैर, पसली, कमर और पूरा शरीर, ये सभी क्रमशः संपन्न होते हैं। और 3 महीने बीतते बीतते सैकड़ों अंकुर संधियां प्रकट हो जाती हैं। 4 महीनों में क्रमशः उंगली आदि अवयव भी उत्पन्न हो जाते हैं। 5 महीनों में मुंह, नाक और कान तैयार हो जाते हैं। 6 महीनों के भीतर दांतों के मसूड़े, जिह्वा तथा कानों में छिद्र प्रकट होते हैं। 7 महीनों में गुदा, लिंग, अंडकोश, उपस्थ तथा शरीर की संधियां प्रकट हो जाती हैं।
8 मास बीतते बीतते शरीर का प्रत्येक अवयव, केशों सहित पूरा मस्तक तथा अंगों की पृथक पृथक आकृतियां स्पष्ट हो जाती हैं। माता के आहार से जो 6 प्रकार का रस मिलता है, उसी के बल से गर्भस्थ बालक की प्रतिदिन पुष्टि होती है। नाभि से जो नाल बंधा होता है, उसी के द्वारा बालक को रस की प्राप्ति होती रहती है। तदनंतर शरीर का पूर्ण विकास हो जाने पर जीव को स्मरण शक्ति प्राप्त होती है तथा वह दुख और सुख का अनुभव करने लग जाता है। उसे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का, यहाँ तक कि निद्रा और शयन आदि का भी स्मरण हो आता है। वह सोचने लगता है, मैंने अब तक हजारों योनियों में अनेकों बार चक्कर लगाया, इस समय अभी अभी जन्म ले रहा हूँ, मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई है। अतः इस जन्म में मैं वह कल्याणकारी कार्य करूँगा जिससे कि मुझे फिर से गर्भ में ना आना पड़े। मैं यहाँ से निकलने पर संसार बंधन की निवृत्ति करने वाले उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा। जीव गर्भवास के महान दुख से पीड़ित होकर कर्मवश माता के उदर में पड़ा पड़ा अपने मोक्ष का उपाय सोचता रहता है। जैसे कोई पर्वत की गुफा में बंद हो जाने पर बड़े दुख से समय बिताता है, उसी प्रकार देहधारी जीव जरायु अर्थात जेर के बंधन में बंधकर बहुत दुखी होता है और बड़े कष्ट से उसमें रह पाता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ मनुष्य दुख से छटपटाने लगता है, वैसे ही गर्भ के जल से अभिषिक्त जीव अत्यंत व्याकुल हो उठता है। जिस प्रकार किसी को लोहे के घड़े में बंद करके आग से पकाया जाए, उसी प्रकार गर्भ रूपी कुंभ में डाला हुआ जीव जठराग्नि से पकाया जाता है। आग में तपाकर लाल लाल की हुई बहुत सी सुइयों से निरंतर शरीर को छेदने पर जितना दुख होता है, उससे 8 गुना अधिक कष्ट गर्भ में होता है। गर्भवास से बढ़कर कष्ट कहीं नहीं होता। देहधारियों के लिए गर्भ में रहना इतना भयंकर कष्ट है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार प्राणियों के गर्भजनित दुख का वर्णन किया गया। स्थावर और जंगम सभी प्राणियों को अपने अपने गर्भ के अनुरूप कष्ट होता है। जीव को जन्म के समय गर्भवास की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक पीड़ा होती है और जन्म लेते समय वह मूर्छित हो जाता है। उस समय उसका शरीर हड्डियों से युक्त गोल आकार का होता है, स्नायु बंधन से बंधा रहता है, रक्त मांस और वसा से व्याप्त होता है, मल और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं उसमें जमा रहती हैं, केश, रोम और नखों से युक्त तथा रोग का आश्रय होता है। मनुष्य का यह शरीर जरा और शोक से परिपूर्ण तथा काल के अग्निमय मुख में स्थित है। इस पर काम और क्रोध के आक्रमण होते रहते हैं। यह भोग की तृष्णा से आतुर, विवेक शून्य और राग द्वेष के वशीभूत होता है। इस देह में 360 हड्डियां तथा 500 मांसपेशियां हैं, ऐसा समझना चाहिए। यह सब ओर से 3.5 करोड़ रोमों द्वारा व्याप्त है तथा स्थूल, सूक्ष्म एवं दृश्य अदृश्य रूप से उतनी ही नाड़ियां भी इसके भीतर फैली हुई हैं। उन्हीं के द्वारा भीतर का अपवित्र मल पसीने आदि के रूप में निकलता रहता है। शरीर में 32 दांत और 20 नख होते हैं। देह के अंदर पित्त एक कुडव अर्थात लगभग 32 तोले आयुर्वेद के अनुसार, और कफ आधा आढ़क अर्थात 4 सेर के लगभग का 1 तौल होता है। वसा 3 पल, कलल 15 पल, वात अर्बुद पल, मेद 10 पल, महारक्त 3 पल, मज्जा उससे चौगुनी अर्थात 12 पल, वीर्य आधा कुडव, बल 1/4 कुडव, मांसपिंड 1000 पल तथा रक्त 100 पल होता है और मूत्र का कोई नियत माप नहीं है। हे राजन, आत्मा परम शुद्ध है और उसका यह देह रूपी घर जो कर्मों के बंधन से तैयार किया गया है, नितांत अशुद्ध है। इस बात को सदा ही याद रखना चाहिए। वीर्य और रज का संयोग होने पर ही किसी भी योनि में देह की उत्पत्ति होती है तथा यह हमेशा पेशाब और पाखानों से भरा रहता है, इसीलिए इसे अपवित्र माना गया है। जैसे घड़ा बाहर से चिकना होने पर भी यदि विष्ठा से भरा हो तो वह अपवित्र ही समझा जाता है, उसी प्रकार यह देह ऊपर से पंचभूतों द्वारा शुद्ध किया जाने पर भी भीतर की गंदगी के कारण अपवित्र ही माना गया है। जिसमें पहुंचकर पंचगव्य और हविष्यान्न आदि अत्यंत पवित्र पदार्थ भी तत्काल अपवित्र हो जाते हैं, उस शरीर से बढ़कर अशुद्ध भला दूसरा क्या हो सकता है, जिसके द्वारों से निरंतर क्षण क्षण में कफ मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं बहती रहती हैं। उस अत्यंत अपावन शरीर को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। शरीर के छिद्रों का स्पर्श मात्र कर लेने पर हाथ को जल से शुद्ध किया जाता है, तथापि मनुष्य अशुद्ध ही बने रहते हैं, किंतु फिर भी उन्हें देह से वैराग्य नहीं होता। जैसे जन्म से ही काले रंग की ऊन धोने से कभी सफेद नहीं होती, उसी प्रकार
यह शरीर धोने से भी पवित्र नहीं हो सकता। मनुष्य अपने शरीर के मल को अपनी आंखों से देखता है, उसके दुर्गंध का अनुभव करता है और उससे बचने के लिए नाक भी दबाता है, किंतु फिर भी उसके मन में वैराग्य नहीं होता। अहो, मोह का कैसा महात्म्य है जिससे सारा जगत मोहित हो रहा है। अपने शरीर के दोषों को देखकर और सूंघ कर भी वह उससे विरक्त नहीं होता। जो मनुष्य अपने देह की अपवित्र गंध से घृणा करता है, उसे वैराग्य के लिए और क्या उपदेश दिया जा सकता है। यह सारा संसार पवित्र है, केवल शरीर ही अत्यंत अपवित्र है, क्योंकि जन्म काल में इस शरीर के अवयवों का स्पर्श करने से शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हो जाता है। अपवित्र वस्तु की गंध और लेप को दूर करने के लिए शरीर को नहलाने धोने आदि का विधान है। गंध और लेप की निवृत्ति हो जाने के पश्चात भाव शुद्धि से वस्तुतः मनुष्य शुद्ध होता है। जिसका भीतरी भाव दूषित है, वह यदि आग में भी प्रवेश कर जाए तो भी न तो उसे स्वर्ग मिलता है और ना ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसे सदा देह के बंधन में ही जकड़े रहना पड़ता है। भाव की शुद्धि ही सबसे बड़ी पवित्रता है और वही प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठता का हेतु है। पत्नी और पुत्री दोनों का ही आलिंगन किया जाता है, किंतु पत्नी के आलिंगन में दूसरा भाव होता है और पुत्री के आलिंगन में दूसरा। भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रति मन की वृत्ति में भी भेद हो जाता है। नारी अपने पति का और भाव से चिंतन करती है और पुत्र का और भाव से। तुम यत्नपूर्वक अपने मन को शुद्ध करो, दूसरी बाह्य शुद्धियों से क्या लेना है। जो भाव से पवित्र है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। उत्तम वैराग्य रूपी मिट्टी तथा ज्ञान रूपी निर्मल जल से मांजने धोने पर पुरुष के अविद्या तथा राग रूपी मलमूत्र का लेप नष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस शरीर को स्वभावतः अपवित्र माना गया है। केले के वृक्ष की भांति यह सर्वथा सारहीन है। आध्यात्म ज्ञान ही इसका सार है। देह के दोष को जानकर जिसे इससे वैराग्य हो जाता है, वह विद्वान संसार सागर से पार हो जाता है। इस प्रकार महान कष्टदायक जन्मकालीन दुख का वर्णन किया गया और गर्भ में रहते समय जीव को जो विवेक बुद्धि आदि प्राप्त होती है, वह उसके अज्ञान या फिर दोष से या नाना प्रकार के कर्मों की प्रेरणा से जन्म लेने के पश्चात तुरंत ही नष्ट हो जाती है। योनि यंत्र से पीड़ित होने पर जब वह दुख से मूर्छित हो जाता है और बाहर निकलकर बाहरी हवा के संपर्क में आता है, उस समय उसके चित्त पर महान मोह छा जाता है। मोहग्रस्त होने पर उसकी स्मरण शक्ति का भी शीघ्र ही नाश हो जाता है। स्मृति नष्ट होने से पूर्व कर्मों की वासना के कारण उस जन्म में भी ममता और आसक्ति बढ़ जाती है। फिर संसार में आसक्त होकर मूढ़ जीव न आत्मा को जान पाता है न परमात्मा को, अपितु निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। बाल्यकाल में इंद्रियों की वृत्तियां पूर्णतया व्यक्त नहीं होती, इसीलिए बालक महान से महान दुख को सहन करता है, किंतु इच्छा होते हुए भी न तो उसे कह सकता है और न उसका कोई प्रतिकार ही कर सकता है। शैशवकालीन रोग से उसे भारी दुख भोगना पड़ता है। भूख प्यास की पीड़ा से उसके सारे शरीर में दर्द होता रहता है। बालक मोहवश मलमूत्र को भी खाने के लिए मुंह में डाल लेता है। कुमारावस्था में कान बिंधाने से कष्ट होता है और समय समय पर उसे माता पिता की मार भी सहनी पड़ती है। अक्षर लिखने पढ़ने के समय गुरु का शासन दुखद जान पड़ता है। जवानी में भी इंद्रियों की वृत्तियां कामना और राग की प्रेरणा से इधर उधर विषयों में भटकती हैं। फिर मनुष्य रोगों से आक्रांत हो जाता है। अतः युवावस्था में भी सुख कहाँ है। युवक को ईर्ष्या और मोह के कारण महान दुख का सामना करना पड़ता है। कामाग्नि से संतप्त रहने के कारण उसे रात भर नींद नहीं आती। दिन में भी अर्थोपार्जन की चिंता से सुख कहाँ मिलता है। जैसे कीड़ों से पीड़ित कोढ़ी मनुष्य को अपनी कोढ़ खुजलाने में जो सुख प्रतीत होता है, वही स्त्रियों के साथ संभोग करने में भी है। और जवानी के बाद जब वृद्धावस्था मनुष्य को दबा लेती है, तब असमर्थ होने के कारण उसे पत्नी पुत्र आदि बंधु बांधव तथा दुराचारी भृत्य भी अपमानित कर बैठते हैं। बुढ़ापे से आक्रांत होने पर मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनमें से किसी का भी साधन नहीं कर सकता। इसलिए युवावस्था में ही धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। प्रारब्ध कर्म का क्षय होने पर जो जीवों का भिन्न भिन्न देहों से वियोग होता है, उसी को मरण कहा गया है। वास्तव में जीव का नाश नहीं होता। मृत्यु के समय जब शरीर के मर्म स्थानों का उच्छेद होने लगता है और जीव पर महान मोह छा जाता है, उस समय उसको जो दुख होता है,
उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। वह अत्यंत दुखी होकर हाय बाप, हाय मैया, हा प्रिय आदि की पुकार मचाता हुआ बारंबार विलाप करता है। जैसे सांप मेंढक को निगल जाता है, उसी प्रकार वह सारे संसार को निगलने वाली मृत्यु का ग्रास बना हुआ है। भाई बंधुओं से उसका साथ छूट जाता है। प्रियजन उसे घेर कर बैठे रहते हैं। वह गरम गरम लंबी सांसें खींचता है, जिससे उसका मुंह सूख जाता है। रह रहकर उसे मूर्छा आ जाती है। बेहोशी की हालत में वह जोर जोर से इधर उधर हाथ पैर पटकने लगता है। अपने काबू में नहीं रहता। लाज छूट जाती है और वह मलमूत्र में सना पड़ा रहता है। उसके कंठ, ओठ और तालू सूख जाते हैं। वह बार बार पानी मांगता है और कभी धन के विषय में चिंता करने लगता है। हाय, मेरे मरने के बाद यह किसके हाथ लगेगा। यमदूत उसे कालपाश में बांधकर घसीट ले जाते हैं। उसके कंठ में घर घर आवाज होने लगती है। दूतों के देखते देखते उसकी मृत्यु हो जाती है। जीव एक देह से दूसरी देह में जाता है। सभी जीव सवेरे मलमूत्र की हाजत का कष्ट भोगते हैं। मध्याह्न काल में उन्हें भूख प्यास सताती है और रात्रि में काम वासना तथा नींद के कारण क्लेश उठाते हैं। इस प्रकार संसार का सारा जीवन ही कष्टमय है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में। आज की कथा का विषय थोड़ा गंभीर है, लेकिन विचारणीय है। तो कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित्
इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखंडी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरः चलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः
चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभः सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विक सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगा शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई।
निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।